हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू होम ट्यूटर। आज की वीडियो में हम देखेंगे कक्षा 7 के संस्कृत विषय के चैप्टर 6 का अभ्यास कार्य। इस पाठ का अध्ययन हमने पहले कर लिया है। आपने वीडियो नहीं देखी है तो देख लीजिएगा, नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर जरूर करें और चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। तो अभ्यास में पहला प्रश्न है, सर्वान श्लोकान सस्वरम गायत। सभी श्लोक का सस्वर गायन करें। तो इसका अभ्यास विद्यार्थी स्वयं करेंगे। अगला प्रश्न है, उपयुक्त कथनानाम समक्षम आम अनुपयुक्त कथनानाम समक्षम न इति लिखत। उपयुक्त यानी कि सही कथन के सामने आम यानी कि हाँ, और अनुपयुक्त कथन यानी कि गलत कथन के सामने न, ऐसा लिखें। तो यहाँ पर हमें कुछ कथन दिए गए हैं यानी कि वाक्य दिए गए हैं, इन्हें हमें पढ़ना है। अगर ये सही है तो हम यहाँ पर लिखेंगे आम और गलत है तो लिखेंगे न। पहला है, प्रातः काले ईश्वरम स्मरेत। प्रातः काल ईश्वर का स्मरण करना चाहिए। ये कथन सही है तो यहाँ पर हम लिखेंगे आम। अनृतम ब्रूयात। झूठ बोलना चाहिए, ये कथन गलत है, यहाँ पर लिखेंगे न। मनसा श्रेष्ठ जनम सेवेत। मन से श्रेष्ठ जनों की सेवा करनी चाहिए, तो ये कथन भी सही है, यहाँ पर लिखेंगे आम। मित्रेण कलहम कृत्वा जनः सुखी भवति। मित्र के साथ कलह करके यानी कि झगड़ा करके लोग सुखी होते हैं, ये कथन गलत है, यहाँ पर लिखेंगे न। श्वः कार्यम अद्य कुर्वीत। कल का कार्य आज करना चाहिए, तो ये कथन भी सही है, यहाँ पर लिखेंगे आम। अगला प्रश्न है, एक पदेन उत्तरत। एक पद में उत्तर दीजिए। पहला है, कह न प्रतीक्षते। कौन प्रतीक्षा नहीं करता? उत्तर हो जाएगा मृत्यु। मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। सत्यता कदा व्यवहारे स्यात्। व्यवहार में सत्यता यानी कि सच्चाई कब होनी चाहिए? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा सर्वदा यानी कि हमेशा। किम ब्रूयात। कैसा बोलना चाहिए या क्या बोलना चाहिए? उत्तर हो जाएगा सत्यम यानी कि सत्य। केन सह कलहम कृत्वा नरः सुखी न भवेत। किसके साथ कलह करके या झगड़ा करके लोग सुखी नहीं होते? उत्तर हो जाएगा मित्रेण यानी कि मित्र के साथ। कह महान रिपुः अस्माकं शरीरे तिष्ठति। कौन महान शत्रु हमारे शरीर में स्थित होता है? उत्तर हो जाएगा आलस्यम यानी कि आलस्य। अगला प्रश्न है, रेखांकित पदानि आधृत्य प्रश्न निर्माणम कुरुत। रेखांकित पदों के आधार पर प्रश्न का निर्माण करें। यहाँ पर हमें कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों में कुछ पदों को रेखांकित किया गया है, इनके आधार पर हमें प्रश्न का निर्माण करना है। पहला है, मृत्यु न प्रतीक्षते। मृत्यु प्रतीक्षा नहीं करती। प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? यहाँ पर मृत्यु शब्द को रेखांकित किया गया है तो इसकी जगह पर हो जाएगा कौन प्रतीक्षा नहीं करता। कौन को संस्कृत में कहते हैं कह। कह न प्रतीक्षते। कलहम कृत्वा नरः दुखी भवति। कलह यानी कि झगड़ा करके लोग दुखी होते हैं, तो यहाँ पर कलह शब्द को रेखांकित किया गया है। इसकी जगह पर हम प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? क्या करके लोग दुखी होते हैं, और क्या को संस्कृत में कहेंगे किम। किम कृत्वा नरः दुखी भवति। पितरम कर्मणा सेवते। माता पिता की कर्म से सेवा करनी चाहिए। यहाँ पर पितरम शब्द को रेखांकित किया गया है, इसकी जगह पर हो जाएगा किसकी कर्म से सेवा करनी चाहिए। तो किसकी को हम संस्कृत में क्या कहेंगे? कम। कम
कर्मणा सेवेत। व्यवहारे मृदुता श्रेयसी, व्यवहार में कोमलता श्रेष्ठ है। तो यहाँ पर मृदुता शब्द को रेखांकित किया गया है, इसकी जगह पर क्या हो जाएगा, व्यवहार में क्या श्रेष्ठ है। मृदुता यहाँ पर स्त्रीलिंग शब्द है और स्त्रीलिंग शब्द के लिए क्या शब्द का संस्कृत होगा, का। व्यवहारे का श्रेयसी, सर्वदा व्यवहारे ऋजुता विधेया, हमेशा व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। यहाँ पर रेखांकित किया गया है सर्वदा को। प्रश्न बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, कब व्यवहार में सरलता होनी चाहिए। संस्कृत में हो जाएगा कदा व्यवहारे ऋजुता विधेया। अगला प्रश्न है, प्रश्न मध्ये त्रीणि क्रियापदानि सन्ति तानि प्रयुज्य सार्थक वाक्यानि रचयत। प्रश्न के मध्य में 3 क्रिया शब्द दिए गए हैं, इनको जोड़ करके सार्थक वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर देखिए एक गोला बना हुआ है और इसके बीच में ये 3 शब्द दिए गए हैं जो कि क्रिया शब्द हैं। ब्रूयात यानी कि बोलना चाहिए, सेवेत यानी कि सेवा करनी चाहिए और स्यात यानी कि हो या होना चाहिए। तो यहाँ पर जो वाक्य हमें दिए गए हैं, इन वाक्यों के अंत में उचित क्रियापद जोड़ करके इन वाक्यों को हम पूरा करेंगे और लिखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला है वाचा गुरुम। वाचा गुरुम यानी कि वचन से या वाणी से गुरु की क्या करनी चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा सेवेत यानी कि सेवा करनी चाहिए। वाणी से गुरु की सेवा करनी चाहिए। अगला है सत्यम प्रियम च, सत्य और प्रिय क्या करना चाहिए, यहाँ पर हो जाएगा ब्रूयात। सत्यम प्रियम च ब्रूयात, सत्य और प्रिय बोलना चाहिए। फिर मनसा मातरम पितरम च, मन से माता और पिता की क्या करनी चाहिए, सेवेत सेवा करनी चाहिए। तो यहाँ पर हो जाएगा मनसा मातरम पितरम च सेवेत। अनृतम प्रियम च न, यहाँ पर हो जाएगा ब्रूयात, झूठा और प्रिय नहीं बोलना चाहिए। फिर है व्यवहारे सर्वदा औदार्य, तो यहाँ पर हो जाएगा स्यात यानी कि होनी चाहिए। व्यवहारे सर्वदा औदार्य स्यात, व्यवहार में सदा उदारता होनी चाहिए। श्रेष्ठ जनम कर्मणा, श्रेष्ठ जनों का कर्म से क्या करना चाहिए, सेवेत यानी कि सेवा करनी चाहिए। श्रेष्ठ जनम कर्मणा सेवेत। व्यवहारे कदाचन कौटिल्यम न, व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं, यहाँ पर हो जाएगा स्यात यानी कि होनी चाहिए। व्यवहार में कभी भी कुटिलता नहीं होनी चाहिए। फिर है सत्यम अप्रियम च न, यहाँ पर हो जाएगा ब्रूयात यानी कि अप्रिय सत्य नहीं बोलना चाहिए। इस प्रकार से यहाँ पर हम वाक्यों का निर्माण करेंगे। अगला प्रश्न है मंजूषातः अव्यय पदानि चित्वा रिक्त स्थानानि पूरयत। मंजूषा से अव्यय पद चुनकर रिक्त स्थान पूरा करें। यहाँ पर हमें कुछ अव्यय पद दिए गए हैं और नीचे वाक्य है जो कि अपूर्ण है, तो यहाँ से उचित अव्यय पद चुनकर लिखेंगे और इन वाक्यों को पूरा करेंगे। पहला वाक्य है भक्तः ईश्वरम स्मरति, तो यहाँ पर उचित अव्यय पद हो जाएगा सदा। भक्त सदा ईश्वर को स्मरण करता है। असत्यम वक्तव्यम, तो यहाँ पर हो जाएगा न यानी कि नहीं, असत्य नहीं बोलना चाहिए। प्रियम सत्यम वदेत, यहाँ पर हो जाएगा तथा, प्रिय और सत्य बोलना चाहिए। लता मेधा विद्यालयम गच्छतः, यहाँ पर हो जाएगा च यानी कि और, लता और मेधा विद्यालय जाते हैं। कुशली भवान, यहाँ पर हो जाएगा अपि, आप कुशल हैं या ठीक हैं। फिर है महात्मा गांधी
अहिंसा न अत्यज्यत, यहाँ पर हो जाएगा कदाचन यानी कि कभी भी। महात्मा गांधी ने कभी भी अहिंसा का त्याग नहीं किया। अगला प्रश्न है चित्रं दृष्ट्वा मंजूषातः पदानि च प्रयुज्य वाक्यानि रचयत। चित्र को देखकर और मंजूषा में दिए गए पदों को जोड़कर वाक्य बनाइए। तो यहाँ पर हमें एक चित्र दिया गया है। इस चित्र में क्या हो रहा है ये हमें यहाँ पर वाक्य के रूप में लिखना है और वाक्य लिखने के लिए हमें यहाँ पर पद दिए गए हैं, जैसे कि लिखति यानी कि लिखता है, कक्षायाम यानी कि कक्षा में, श्यामपट्टे यानी कि श्यामपट पर या ब्लैक बोर्ड पर, लिखन्ति यानी कि लिखते हैं, सह यानी कि वह, पुस्तिकायाम यानी कि पुस्तक में, शिक्षकः यानी कि शिक्षक, छात्राः यानी कि बहुत सारे विद्यार्थी, उत्तराणि यानी कि उत्तर, प्रश्नम यानी कि प्रश्न को, ते यानी कि वे। तो चलिए इनसे हम बनाएंगे वाक्य। पहला वाक्य यहाँ पर हो जाएगा शिक्षकः श्यामपट्टे लिखति। शिक्षक श्यामपट पर लिखता है। फिर हो जाएगा सः श्यामपट्टे प्रश्नम लिखति। वह श्यामपट पर प्रश्न लिखता है। फिर हो जाएगा छात्राः कक्षायाम लिखन्ति। छात्र यानी कि विद्यार्थी कक्षा में लिखते हैं। अगला वाक्य बन जाएगा ते पुस्तिकायाम उत्तराणि लिखन्ति। वे पुस्तिका में उत्तर लिखते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर वाक्यों की रचना करेंगे। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर पाठ 6 का अभ्यास कार्य पूरा कर लिया है। इस पाठ से संबंधित कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। होपफुल कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रही होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, हेल्पफुल लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल होम ट्यूटर को। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।